आ नहीं पाया, हालांकि भाई गुरसेवक जी से और बाकी सभी साथियों से लगातार बातचीत हो रही थी। कल भी भाई शोभाराम जी का फोन आया तो मैंने इनको कहा कि ये लड़ाई किसी एक की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इस बच्ची की लड़ाई नहीं है। आज हम लोग आजादी के 75 साल बाद, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे मामले के अंदर हमें थाने का घेराव करना पड़ रहा है। हमें 6-7 दिन, जैसे मेरे से पूर्व वक्ता भाई सुनील भारतीय और दूसरे साथियों ने बताया कि 6-7 दिन 10 दिन स्कूल का घेराव करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं पुलिस की, प्रशासन की जो भूमिका है वो इसके अंदर संदिग्ध नजर आती है। फर्ज ये बनता था, जैसे ही घटना हुई तुरंत प्रभाव से हमारे जिले की जो एसपी महोदय है, बहुत ईमानदारी की उनकी कहानियां, बहुत सारी उनकी गाथाएं हैं, तो फर्ज ये बनता था प्रशासन का कि अगले ही दिन निष्पक्ष जांच करके जो दोषी थे उनके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, लीपापोती का काम हुआ। अभी मेरे से पूर्व कुछ साथी ये कह रहे थे कि संख्या कम है। देखिए, संख्या, पंजाबी में कहावत है, बंदे होने चाहिए भावें 3 नहीं होने पर होण मास दे बंदे ने मिट्टी से मारनी होती। भाई शोभा जी मेघवाल, गुरसेवक जी, गोपाल जी, भाई गुरमीत कल्याणा जी, विशाल बैठा है और साथी हमारे बैठे हैं। हम लोगों ने तो तत्ती ठंडी हवाएं सारी देखी हुई है। कुछ साथी कह रहे थे कि नहीं नहीं, यहां से जाएंगे तो वहां जाके कुछ भाग जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सारे रुकने वाले हैं और सारे लड़ने वाले लोग हैं, इस बात में कोई दोहराई नहीं है। तो कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है। जितना कि मैंने, क्योंकि हम लोग तो इनके कुर्ते नापते रहते, इनके शासन प्रशासन वालों के और नेताओं के भी, हमें तो पता है कि 3 बजने देंगे नहीं, पहले पहले आपको प्रेस नोट यहाँ तो ला देंगे, नहीं तो वहां पहुंचने से पहले पहले ला देंगे। क्योंकि जो जज्बा यहाँ लड़कों में मैंने देखा, क्योंकि हम लोग को किसान सभा के साथी और हम लोग तो हमेशा से साथ में लड़ते आए हैं। आज भीम आर्मी के जो नौजवान साथी हैं वो भी साथ में हैं। तो जो जज्बा लड़कों का देखा, जो जोश लड़कों के अंदर देखा, इस न्याय की लड़ाई के अंदर तो कुछ ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जीत के हम बिल्कुल नजदीक है। और सच ये है कि पीड़ा इस बात की है, ये लड़ाई तो जीत जाएंगे, कोई खास बात नहीं है। संघर्ष किया लड़कों ने, बहुत अच्छी बात है, मेहनत की है, गांवों ने मेहनत की है। लेकिन ऐसी घटनाएं बार बार होती क्यों है? आज सरकार नारा दे रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये करो वो करो। उनकी पार्टी के तो मेरे को नेता ही नहीं दिखे यहाँ पे। कोई 1-2, मैं ज्यादा नहीं कह सकता, 1-2 नेता छोड़ के मेरे को उनकी पार्टी के नेता नहीं दिखे यहाँ पे। अरे बेटियां तो सबकी हैं, बेटियां तो हमारे भी हैं, बेटियां कामरेड साथियों की भी है, बेटियां कांग्रेस वालों की भी है, बेटियां भाजपा वालों की भी है, लेकिन यहां दिखाई नहीं दे रहे। ये बुरी बात है। ऐसे जो सामाजिक मुद्दे हैं, बहन बेटियां सबकी साझी होती हैं। हमारे जो गांवों के अंदर प्रचलन है कि गांव का जोई अगर भी बस स्टैंड से पैदल चल के आ रहा हो और हमारी चाहे पड़ोसी के साथ लाख लड़ाई हो, चाहे बट की लड़ाई हो, चाहे मकान की लड़ाई हो, चाहे प्लॉट की लड़ाई हो, लेकिन अगर उनका जोई चल के आ रहा है तो हम लोग उसको मोटरसाइकिल पे, कार पे चढ़ा के उनके घर के बाहर छोड़ के आते हैं। ऐसी हमारे गांव की परंपरा है। तो आज एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए हमारा फर्ज बनता था कि हम सारे एकजुट होकर लड़ते। लेकिन कोई बात नहीं, वो कहते हैं ना, या टांडिया नहीं या पांडिया नहीं, उन्होंने फिर पिंडा जीरा वोटा मंगना वास्ते, सीधी सी बात है। आना तो गांव में है ना, फिर कोई बात नहीं, यानी तब देख लेंगे। इसलिए जितने साथी हो, सारे साथी, खास करके मैं नौजवान साथियों को कहूंगा, जाब्ते में रहना है। इतना बड़ा दिल्ली आंदोलन अपन लोगों ने लड़ा, जीता। 3 कानून जो कह रहे थे कि वापस होते ही नहीं, जड़ी गल मोदी ने कहते पुठी मुंह लेंदा ही नहीं, लोगों ने वो पा दिया। लेकिन पाइया के शांति में रह के, जाब्ते में रह के, जैसा जो हमारी संघर्ष समिति जो बनी हुई है, यहाँ जो साथी बने हुए हैं, उनकी जैसे जैसे वो कहेंगे, अपने सारे लोगों को वैसे वैसे उनकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके उनके साथ रख के अपन लोगों को न्याय की लड़ाई लड़नी है। भाई लादू राम जी मेरे सहपाठी रहे हैं, मेरे बड़े प्यारे मित्र हैं बचपन के। मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस लड़ाई के अंदर आपका परिवार और आप अकेले नहीं, हम सब आपके साथ खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।